बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मजमूआ कलाम नाहजुल बलागा के दूसरे बाब में 53 नंबर अहदनामे का तीसरा हिस्सा। और देखो, इस अच्छे तौर तरीके को ख़त्म न करना कि जिस पर इस उम्मत के बुजुर्ग चलते रहे और जिससे इत्तेहाद व यकजहती पैदा और रैयत की सलाह हुई, और ऐसे तरीके ईजाद न करना कि जो पहले तरीके को कुछ ज़रर पहुँचाएँ। और अगर ऐसा किया तो नेक रवश के कायम कर जाने वालों को सवाब तो मिलता रहेगा, मगर उन्हें ख़त्म कर देने का गुनाह तुम्हारी गर्दन पर होगा। और अपने शहरों के इस्लाही अमूर को मुस्तहकम करने और उन चीज़ों के कायम करने में कि जिनसे अगले लोगों के हालात मजबूत रहे थे, उलमा व हुक्मा के साथ बाहमी मशवरा और बातचीत करते रहना। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रियाया में कई तबके होते हैं जिनकी सूद व बहबूद एक दूसरे से वाबस्ता होती है और वो एक दूसरे से बेनियाज नहीं हो सकते। इनमें से एक तबका वो है जो अल्लाह की राह में काम आने वाले फौजियों का है, दूसरा तबका वो है जो अमूमी और खुसूसी तहरीरों का काम अंजाम देता है, तीसरा इंसाफ करने वाले कुजात का है, चौथा हुकूमत के वो उम्माल हैं जिनसे अमन और इंसाफ कायम होता है, पांचवा खराज देने वाले मुसलमान और जजिया देने वाले ज़िम्मियों का, छठा तिजारत पेशा और अहले हिरफा का, सातवां फुकरा और मसाकीन का वो तबका है कि जो सबसे पस्त है। और अल्लाह ने हर एक का हक मुअय्यन कर दिया है और अपनी किताब या सुन्नत नबवी में इसकी हदबंदी कर दी है, और वह मुकम्मल दस्तूर हमारे पास महफूज है। पहला तबका फौजी दस्ते, ये बहुक्म खुदा रैयत की हिफाजत का किला, फरमा रवाओं की जीनत, दीन व मजहब की कुव्वत और अमन की राह है। रैयत में नज़्म व नस्क इन्हीं से कायम रह सकता है, और फौज की जिंदगी का सहारा वो खिराज है जो अल्लाह ने उसके लिए मुअय्यन किया है कि जिससे वो दुश्मनों से जिहाद करने में तक़वियत हासिल करते और अपनी हालत को दुरुस्त बनाते और ज़रूरियात को बहम पहुँचाते हैं। फिर इन दोनों तबकों के नज़्म बका के लिए तीसरे तबके की ज़रूरत है कि जो कुज़ात व उम्माल और मुंशियान दफातर का है, जिनके ज़रिए बाहमी मुआहदों की मजबूती और खराज और दीगर मुनाफे की जमा आवरी होती है, और मामूली और गैर मामूली मामलों में इनके ज़रिए वसूक व इत्मीनान हासिल किया जाता है। और सबका दारोमदार सौदागरों और सन्नाओं पर है कि वो इनकी ज़रूरियात को फराहम करते हैं, बाजार लगाते हैं और अपनी काविशों से उनकी ज़रूरियात को मुहैया करके उन्हें खुद मुहैया करने से आसूदा कर देते हैं। इसके बाद फिर फ़कीरों और नादारों का तबका कि जिनकी एआनत व दस्तगीरी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इन सब के गुजारे की सूरतें पैदा कर रखी हैं, और हर तबके का हाकम पर हक कायम है कि वो उनके लिए इतना मुहैया करे जो उनकी हालत दुरुस्त कर सके। और हाकम खुदा के उन तमाम ज़रूरी हकूक़ से ओहदा बरा नहीं हो सकता मगर इसी सूरत में कि पूरी तरह कोशिश करे और अल्लाह से मदद मांगे और अपने को हक पर साबित तो बरकरार रखे, और चाहे उसकी तबीयत पर आसान हो या दुश्वार, बहरहाल उसको बर्दाश्त करे। फौज का सरदार उसको बनाना जो अपने अल्लाह का और अपने रसूल का और तुम्हारे इमाम का सबसे ज़्यादा खैर खा हो, सबसे ज़्यादा पाक दामन हो और बुर्दबारी में नुमाया हो, जल्द गुस्सा में न आ जाता हो, उज़र माजरत पर मुतमिन हो जाता हो, कमज़ोरी पर रहम खाता हो और ताकतवरों के सामने अकड़ जाता हो, न बदखोई उसे जोश में ले आती हो, न पस्त हिम्मती उसे बिठा देती हो। फिर ऐसा होना चाहिए कि तुम बुलंद ख़ानदान, नेक घराने और उम्दा रवायात रखने वालों और हिम्मत व शुजाअत और जूद व सखा के मालिकों से अपना रब्त व ज़ब्त बढ़ाओ, क्योंकि यही लोग बुजुर्गियों का सरमाया और नेकियों का सरचश्मा होते हैं। फिर इनके हालात की इस तरह देखभाल करना जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद की देखभाल करते हैं। अगर उनके साथ कोई ऐसा सलूक करो कि जो उनकी तकवीयत का सबब हो
तो उसे बड़ा न समझना और अपने किसी मामूली सलूक को भी गैर अहम ना समझ लेना कि उसे छोड़ बैठो, क्योंकि इस हुस्न सलूक से उनकी खैर खाही का जज्बा उभरेगा और हुस्न एतमाद में इजाफा होगा। और इस ख्याल से कि तुमने इनकी बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर दिया है, कहीं इनकी छोटी ज़रूरतों से आंख बंद न कर लेना, क्योंकि ये छोटी किस्म की मेहरबानी की बात भी अपनी जगह फ़ायदा बख्श होती है और बड़ी ज़रूरतें अपनी जगह अहमियत रखती हैं। और फौजी सरदारों में तुम्हारे यहाँ वो बुलंद मंजिलत समझा जाएगा जो फौजियों की इयानत में बराबर का हिस्सा लेता हो और अपने रुपए पैसे से इतना सलूक करता हो कि जिससे उनका और उनके पीछे रह जाने वाले बाल बच्चों का बखूबी गुजारा हो सकता हो, ताकि वो सारी फिक्रों से बेफिक्र होकर यकसुई के साथ दुश्मन से जिहाद करें। इसलिए कि फौजी सरदारों के साथ तुम्हारा मेहरबानी से पेश आना इनके दिलों को तुम्हारी तरफ मोड़ देगा। हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ी आंखों की ठंडक इसमें है कि शहरों में अदल इंसाफ बरकरार रहे और रियाया की मोहब्बत जाहिर होती रहे। और इनकी मोहब्बत इसी वक्त जाहिर हुआ करती है कि जब उनके दिलों में मैल ना हो, और उनकी खैर खाही इसी सूरत में साबित होती है कि वो अपने हुक्मरानों के गिर्द हिफाजत के लिए घेरा डाले रहें। इनका इक़्तिदार सर पड़ा बोझ न समझें और ना इनकी हुकूमत के खात्मे के लिए घड़ियां गिने। लिहाजा इनकी उम्मीदों में वसअत व कशाइश रखना, उन्हें अच्छे लफ्ज़ों से सहराते रहना और इनके अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों के कारनामों का तज़किरा करते रहना।